अगर ये इंटरिम सिस्टम भी नहीं चलता और नाकाम हो जाता है और हम डिफॉल्ट पे चले जाते हैं, तो फिर भी इस बात की आर्ग्यूमेंट दी जा सकती है कि जी फिर वो पूरा चीजें अपने हाथ में ले लेंगे और वो इलेक्शन नहीं होने देंगे। वो तो कहेंगे कि जी इलेक्शन से और डिस्टेबलाइज जो अनस्टेबल होगा एनवायरनमेंट। और अगर ये चल जाता है तो तब भी ये खतरा है। देखें, अगर आपकी नीयत खराब हो ना, तो आप किसी भी सूरत कब्जा कर लेंगे। आपको याद होगा जो आखिरी मिलिट्री कू हुआ था मुशर्रफ साहब का, तो सज्जाद साहब को याद होगा, आपको भी याद होगा, मुशर्रफ साहब जब आए ना पहले साल में ही, तो पहले साल में अपॉइंटमेंट के बाद यानी 6 अक्टूबर को उनकी 1998 को उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। तो 6 अक्टूबर को उनकी अपॉइंटमेंट होती है। तो ये जीएचक्यू में जाके उन्होंने पहली मीटिंग मुशर्रफ साहब ने की कि वो किधर गए हैं, वो निकालो जरा एसओपी किधर है, वो कू वाले एसओपी किधर है। पहली मीटिंग जो जीएचक्यू में हुई थी वो ये की थी उन्होंने। तो देखिए, जिन्होंने करना होता है ना, वो कर जाते हैं। वो फिर ये नहीं देखते कि जी सिस्टम चल रहा है नहीं चल रहा। देखें, अभी अगर कोई सेन आदमी या वाइज आदमी देखें ऑलरेडी पाकिस्तान में मिलिट्री के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। पहले नवाज शरीफ साहब इस पे तनकीद करते रहे हैं, फिर उस तनकीद में एक बहुत बड़ा ओहो। निकाले गए, तो इमरान खान साहब ने उसमें इजाफा कर दिया और मुल्क तब भी नहीं चल रहा। इंटरिम गवर्नमेंट आ गई, इंटरिम गवर्नमेंट से भी मुल्क नहीं चल रहा। जाहिर है पैसे नहीं है आपके पास। तो क्या, अगर विजडम का इशारा, विजडम की अगर बात की जाए, क्या अगर सियासतदान, बड़ी सियासी जमातें मिल के भी और एक पॉपुलर जमात अकेले भी नहीं मुल्क चला सकी, इंटरिम गवर्नमेंट हैंड पे इंटरिम गवर्नमेंट भी नहीं चला सकी, तो मुल्क में क्या दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी अगर कोई मिलिट्री डायरेक्टली आ जाती है? मेरे ख्याल में मिलिट्री के अंदर भी ये थिंकिंग होगी कि वो पावर में इस तरह जो टेक ओवर करने की बात है वो ना करें। और वैसे आपस की बात है, उन्हें टेक ओवर करने की जरूरत भी क्या है? प्रैक्टिकली वो समझते हैं कि हम हैं सिर्फ और हम ही इस मुल्क को चला रहे हैं। और जैसा कि ये जो करीम डैडी ने वजाहत की, लेकिन वो मिलती जुलती बात ही आर्मी चीफ ने की होगी जो रिपोर्ट हुई है। और सच्ची बात है कि सियासी जमातों ने, रजा साहब, हम अपने इसी प्रोग्राम में कहते रहे हैं कि जब ये अमेंडमेंट्स कर रहे थे और जब इमरान खान को हटाया जा रहा था और पीडीएम एक गवर्नमेंट बना रही थी, तो उस वक्त हम कहते थे कि सियासी जमातों ने बहुत सारी स्पेस अपनी इस सारे खौफ की वजह से अस्टैर के, शायद उनका ख्याल था कि इमरान खान जनरल फैज के साथ मिलके पता नहीं क्या करने वाला है, लिहाजा इन्होंने फौरन 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 करके तो वो जो फौज चाहती थी उनकी तो मदद कर दी। लेकिन अब आपने देखा कि जैसे केयर टेकर सेटअप बना है, ना तो मियां नवाज शरीफ कहीं नजर आ रहा है, ना आसफ जरदारी कहीं नजर आ रहे हैं, ना कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी। सारी स्पेस हाफिज साहब के पास है इस वक्त। हाफिज साहब मुकम्मल तौर पे टेक ओवर कर चुके हैं। फाइनेंस, ये जो आप बात कर रहे थे ताजरों से बात करनी, ताजरों के साथ साथ वो सियासी सतह पे उन्होंने, देखे ना, ये सारी जो टीम बनाई है अपनी, ये उन्होंने ही बनाई है। और उसमें सारे सियासतदानों ने, सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने सर्व किया है एक तरह से एस्टैब्लिशमेंट को। अच्छा, अब आते हैं कि हाफिज साहब जो कहते हैं, जो कह रहे हैं, जो अपना विजन दे रहे हैं, जो अपना माइंड दे रहे हैं इस वक्त ताजरों को और मुख्तलिफ जगह पे जाके, क्या वो एक एम्बिशियस प्लान है उनका या कोई प्रैक्टिकल भी है? सवाल ये है। तो सवाल ये है कि वो इन्होंने तो कहा एजाज ने कि 50 बिलियन डॉलर का, वो कह रहे हैं नहीं, वो जो टोटल प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं वो 100 बिलियन डॉलर्स की प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं। और उनका ख्याल ये है कि, और बड़ा हौसला है उनका, हम सऊदी अरब से एक दो बिलियन डॉलर जाके मांगते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जब गए सऊदी अरेबिया, ताजरों से कहा, तो मैंने उनसे कहा कि भाई हमें तो आपसे 25 बिलियन डॉलर चाहिए, 25 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी चाहिए और 10 बिलियन डॉलर आप हमारे स्टेट बैंक में रखेंगे। कहते हैं फिर यूएई वालों को भी मैंने यही कहा। अब पता नहीं वो इनकी किन टर्म्स में बात मानेंगे। ये जो तीन इस बात में तो कोई दो राय नहीं है ना कि मुल्क की जो मईशत है वो बहुत खराब है। आप देख लीजिए कि पेट्रोल की कीमतें किधर जा रही हैं, डॉलर की कीमतें किधर जा रही हैं। मेरे ये ख्याल है कि हम बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं एक एस्पेक्ट को है, वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट।
हम एक और चीज को जिसको डिस्कस नहीं कर रहे, वो है प्राइम मिनिस्टर अनवर काकड़ ने जो मीटिंग की सदारत की, और उस मीटिंग की सदारत में उन्होंने कहा कि ये जो पेट्रोल की स्मगलिंग है, ईरानी पेट्रोल की, वो नहीं होगी। अब आप ये छोटी सी एक बात है, लेकिन मैं अब आपको थोड़ा सा चाहता हूं कि जरा इसको इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना बड़ा जरूरी है। और इस इजलास के तनाज़ुर में बाद में मिलिट्री ने और मिलिट्री के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने जो पाकिस्तान के और इदारे हैं, उन्होंने इसके ऊपर फॉलो अप मीटिंग्स की हैं। ये मैं आपको मालूमात की बुनियाद के ऊपर बात कर रहा हूँ। कल भी मीटिंग्स हुई हैं, परसों भी मीटिंग्स हुई हैं। तो पहले मीटिंग क्या हुई, जिसमें आर्मी चीफ भी थे, प्राइम मिनिस्टर उसकी सदारत कर रहे थे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी बात यह है कि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जो पेट्रोल है ईरान का, वो यहाँ से आ रहा है। उसका बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान का जो एनुअल पेट्रोल का जो बजट है, ये बिल है, वो कमोबेश है $30 बिलियन, यानी कि $30 अरब। ठीक है, होना तो ये चाहिए था कि ये पेट्रोल की कीमत या डॉलर की कीमत की वजह से ये बिल बढ़ता, लेकिन आप देख के हैरान होंगे कि हमारा जो बिल है, एनुअल बिल पेट्रोल का, वो कमोबेश 3 से 4 अरब डॉलर कम हुआ है। आप मेरी बात आप समझ रहे हैं कि होना तो ये चाहिए था ना, बढ़ता पेट्रोल का खर्च, अखराजात ज्यादा बढ़ते, लेकिन वो कम हुआ। वो कम क्यों हुआ? वो कम इसलिए हुआ कि हम ईरान से स्मगल करके तेल लेके आ रहे हैं, जो कि जा रहा है इधर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में। ठीक है, और जो स्मगल होके तेल आ रहा है, आपको पता है कि इस वक्त तेल की जो कीमत है वो 300 क्रॉस कर रही है। ठीक है, पेट्रोल की कीमत 300 रुपए क्रॉस कर रही है, लेकिन वो जो पेट्रोल है वो आ रहा है तकरीबन 150 रुपए में। और 150 रुपए का मतलब ये है कि जो टैक्सेस हैं वो हुकूमत पाकिस्तान की जेब में जा ही नहीं रहे। तो ये जो आपको अभी फाइनेंशियल एक इशू आ रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि कमोबेश $3 अरब प्लस माइनस के जो टैक्सेस हैं वो आपकी सरकार की जेब में नहीं आ रहे। ठीक है, एक तो वजह ये है। दूसरी वजह ये है, ऑफ कोर्स, जो ये है कि मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये सारी बातें हो रही हैं। तो अब ये है कि इस जो पीरियड है, जो पता नहीं कितने अरसे रहेगा निगरान हुकूमत का दौर, तो उसमें जो पहली प्रायोरिटी जो दी जा रही है वो इसके ऊपर दी जा रही है कि स्मगलिंग हम खत्म करें। तो लेट्स सी कि क्या होता है। और फिर जाहिर है आर्मी चीफ ने जो शुरू कर दी मीटिंग्स उसके ऊपर, और आप हमारे बिजनेसमैन का भी देखें, और ये बड़ा एक डायलेमा है। मैं अब आपको एक बात बताऊं, मैं नीयतों को जज नहीं करता हूं, नीयतों को नहीं जज करूंगा, लेकिन ये कितना बड़ा डायलेमा है कि हमारे जो बिजनेसमैन है वो सियासतदान उनसे मीटिंग्स करते हैं, तो उनको कोई उनके इस तरह के बयान आप नहीं चलेंगे, नहीं देखेंगे। आर्मी चीफ ने मीटिंग की है तो वो इस तरह के बयान देते हैं। तो ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन बड़ी खराब हो चुकी हुई है, बढ़ चुकी हुई है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हैं। मेरा ये ख्याल है कि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो ये चीज